नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। उत्तर प्रदेश, खबर फिर से उत्तर प्रदेश रहे। उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश नहीं, वो बदनाम प्रदेश जहां महिलाएं पूरे तरीके से असुरक्षित हैं। तमाम महिलाएं असुरक्षित हैं और आप खास तौर से असुरक्षित हैं अगर आप पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। लखीमपुर की ये घटना है जहां पर दो सगी बहनें, दो दलित बहनें 14 साल और 17 साल, जी हाँ, इस मासूम उम्र में इन दोनों बच्चियों के साथ बलात्कार के बाद उन्हें पेड़ से लटका दिया गया, यानी उनकी हत्या कर दी गई ताकि देखने में ऐसा लगे कि उन्होंने खुदकुशी की है। इस मामले में जिन लोगों को 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 5 मुसलमान हैं, एक व्यक्ति उसमें हिंदू है और पुलिस का ये दावा है कि ये जो हिंदू व्यक्ति है, ये युवक है, इसने इन लड़कियों से इन युवकों की मुलाकात कराई और इनमें से 2 जो युवक हैं उनके साथ इन दोनों लड़कियों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लव अफेयर चल रहा था। यानी इस पूरे मामले को महिला सुरक्षा से न जोड़कर एक तरह के एक पर्सनल अफेयर के तौर पर, एक व्यक्तिगत मामले के तौर पर जोड़ा जा सके। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वही हाथरस की रोंगटे खड़े कर देने वाली बुरी यादें, बुरा स्वप्न, वही मुझे याद आ रहा है जब मैं खुद हाथरस जाके मैंने देखा था। आपने वो तमाम रिपोर्ट्स द वायर पर देखी थी जिसमें भी यही बताने की कोशिश हुई कि वो जो ठाकुर युवक थे, जो बलात्कारी हत्यारे, उस लड़की के जो हाथरस की गुड़िया थी, वो भी उनके साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आपको ये भी मालूम है किस तरह से पुलिस ने रातों रात अंतिम संस्कार नहीं, उसको जला दिया गया था उसके शरीर को। यानी गुड़िया के साथ नाइंसाफी के बाद अब दूसरी गुड़िया, हमें दो लड़कियां लखीमपुर में देखने को मिल रही हैं। दलित परिवार, उसकी माँ का ये कहना है, पुलिस की थ्योरी को एकदम काउंटर करते हुए माँ और परिवार का ये कहना है कि लड़कियां घर पर थीं, किस तरह से वो लड़के आए और उन्होंने, वो कहती हैं, पीठ पे लाद लिया लड़कियों को। दुबली पतली कमजोर लड़कियां, छोटी उम्र की 14 साल और 17 साल, और उसको बाइक पे लेकर चले गए और उसके बाद माँ का कहना है कि बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस की थ्योरी बिल्कुल ऑपोजिट है। न्यूज़ चैनल्स को देखिए, आपके हमारे महान जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो कह रहे हैं कि ये तो लव जिहाद का मामला है, क्योंकि अगर 2 अलग अलग धर्मों के लोग हैं, और साफ तौर पे आप ये देखिए कि न्यूज़ चैनल्स जो पुलिस की थ्योरी है, जो पुलिस कहानी बता रही है, उसमें यकीन करने में ज़्यादा दिलचस्पी है न्यूज़ चैनल्स की, बजाय इसके कि जो माँ बाप कह रहे हैं उसमें यकीन करें। वो कह रहे हैं लव जिहाद का मामला है। यानी लड़कियों ने जब दबाव बनाने की कोशिश की, 14 और 17 साल की लड़कियां दबाव बना रही थी कि हमसे शादी कीजिए। छोटी लड़की 8वीं क्लास में पढ़ती थी। यानी अगर जो तर्क है, जो लॉजिक है, उसको पूरी तरीके से ताक पर रखकर अगर इस पूरे मामले को लव जिहाद का मामला बता दिया जाए, इसको एक प्राइवेट अफेयर, एक निजी मामला, 2 लड़के और 2 लड़कियों का आपसी जो अफेयर है, अगर बता दिया जाए तो पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से हट सकती है और सरकार की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये जो पूरी घटना है और जिस तरह से विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है, ये योगी और मोदी को बदनाम करने की साजिश है। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी घटना हुई जहां 2 मासूम लड़कियों की जिंदगी उनसे छीन ली गई, उनकी आबरू उनसे छीन ली गई। इस पूरे परिवार के साथ जिस तरह का पूरा बर्ताव है, आप इसे देखिए। इस पूरे मामले में अगर आप देखें कि ये कहाँ का ग्राम पंचायत लालपुर की ये घटना है, 2 दलित लड़कियां हैं, मैंने आपको बताया। और जो एसपी संजीव कुमार हैं वो ये कह रहे हैं कि बुधवार के दिन इन दोनों लड़कियों ने घर से निकली दोपहर बुधवार की, और जुनैद और सुहेल, इन दोनों के कहने पर जुनैद और सुहेल ने ये कहा है खुद कि उन्होंने लड़कियों का गला दबाया है उनका बलात्कार करने के बाद। और उनका ये कहना है कि इस तरह से उन दोनों को, उनको लटका दिया गया पेड़ से ताकि ये लगे कि खुदकुशी है। लेकिन खुद एसपी साहब की आप बातें सुनिए, जिस तरह से वो परिवार से बात कर रहे हैं, हैरानी होती है कि जो पुलिस ट्रेनिंग है उसमें क्या ये नहीं बताया जाता कि एक हमदर्दी की भावना होनी चाहिए, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए जब परिवार, और ख़ासकर वो परिवार जो इस तरह के तबाहनाक मंजर से होकर गुजर रहा हो, जिस पर खुद क़यामत गुजर रही हो, उनके साथ क्या इस तरह से बात की जाएगी? पहले आप बयान सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। आप पीड़ित हो, ये मुझे पता है। हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी बोलो जो न्याय संगत हो और जो सही हो। नहीं, यहाँ बेटी नहीं आएगी, आप बॉडी नहीं आएगी, आपको जो करना पड़ेगी। आपको धरना देना है, आग लगाना है यहाँ पे जिले में। एक बार सुनिए, ये जो आप लोग जितने लोग गलत सलाह दे रहे हैं ना, इनको
आप लोग दे लीजिए। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, आपको 40 दिन बैठना, आप 40 दिन यहाँ बैठिए। ये गलत चीजें मत बोलिए प्लीज। मैं गलत चीज नहीं मानूंगा। मैं आपको सिर्फ प्रेम से बोलेंगे, जो चीज सही संगत है वो करवाऊंगा मैं आपको। अगर नहीं आएगी अम्मा। तो मां ने ये कह रही है साफ तौर पर कि जब वो बेटियों को उठा के ले जा रहे थे ये युवा, तो माँ शोर मचाती रह गई। उन्होंने बाइक का भी पीछा किया, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि बाइक तेज चलती है और माँ सिर्फ तड़पती ही रह गई, चिल्लाती रह गई। और बाद में जब उन्हें पता चला कि किस तरह से उनकी बेटियों की लाशें पेड़ से लटकी हुई हैं, तब गाँव वालों ने धरना दिया, पुलिस आई और तब ये पूरी कार्रवाई हुई। प्रियंका गांधी इसमें बयान दे रही हैं। हाथरस के मामले में मैंने देखा था काफ़ी प्रोएक्टिव उन्होंने एक भूमिका निभाई थी। खुद वो हाथरस गई थी वहाँ उस परिवार से मिलने के लिए। उनका कहना है लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। परिजनों का कहना है कि उन लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया था। रोज अखबारों व टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं, उनका भी ट्वीट आप देख लीजिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि एक लोकतंत्र में, खासकर एक ऐसे राज्य में जो देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे तरीके से बदनाम हो चुका है ये राज्य। और आप जानते हैं कि दोबारा इसी पार्टी को सरकार में वापस वोट देकर चुना है इस जनता ने। जहां महिला अधिकारों की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, लखीमपुर वही राज्य है जहां पर केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे ने उनके ऊपर आरोप किए हैं कि किस तरह से उन्होंने जो किसान थे जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और उसके बाद उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। तो ये आपने देखा था उसी लखीमपुर जिले की ये घटना है जहां हाथरस जैसी घटना दोबारा दोहराई जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पुलिस पर पिता का ये आरोप बेहद गंभीर है। उनका ये कहना है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है, दोबारा दोहराया जा रहा है उसी घटनाक्रम को। मुझे यहाँ पर ये याद आ रहा है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मायावती ने क्या कहा, ये सुन लीजिए पहले मायावती क्या कह रही हैं। बहन कुमारी मायावती, आप सोचिए कि उनकी पार्टी जो कि दलितों के उत्थान की बात करती है, दलितों के वेलफेयर की बात करती है, एक तरह से बहुत ही रस्म अदायगी की तरह ट्वीट करके मायावती किस तरीके से आगे बढ़ जाती हैं। मायावती कह रही हैं कि लखीमपुर खीरी में माँ के सामने 2 दलित बेटियों का अपहरण व दुष्कर्म के बाद उनके शव पेड़ से लटकाने की हृदय विदारक घटना सर्वत्र चर्चाओं में है, क्योंकि ऐसी दुखद व शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। और ये घटना यूपी में कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा के मामले में सरकार के दावों की जबरदस्त पोल खोलती है। हाथरस सहित ऐसे जघन्य अपराधों के मामले में ज्यादातर लीपापोती होने से ही अपराधी बेखौफ हैं। यूपी सरकार अपनी नीति, कार्य प्रणाली व प्राथमिकताओं में आवश्यक सुधार करे। तो मुझे याद आ रही थी बिल्किस, मुझे याद आ रहा था कि कैसे जब एक आप महिला की सुरक्षा के साथ समझौता करते हैं, खिलवाड़ करते हैं उसकी जान और उसकी आबरू के साथ, तो दुनिया की, देश की और दुनिया की तमाम महिलाओं की सुरक्षा को आप खतरे में डालते हैं। मैं सोच रही थी बिल्किस के मामले में कि ये वही सरकार है, वही पार्टी, उसी पार्टी की गुजरात में सरकार है और इसी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, जहां 11 उन अपराधियों को, दोषियों को, वो सिर्फ आरोपी नहीं थे, दोषी थे जो सजा काट रहे थे बिल्किस के बलात्कार की, उसकी माँ, बहनों, उसकी कज़न्स, ममेरी, चचेरी बहनों, पूरे ख़ानदान, उनके बलात्कार की और पूरे ख़ानदान को तबाह करने, नेस्त नाबूद करने, उनका सरेआम कत्ल कर देने के जो आरोपी नहीं बल्कि दोषी थे, उनको सरकार ने माफ़ी के तहत, आप सोचिए उनके अच्छे रवैये को देखते हुए उनको माफ़ी दी गई, उनको रिमिशन दी गई और जेल से बाहर उनको निकाल दिया गया। जब एक बिल्किस के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो बहुत सारी महिलाएं असुरक्षित होती हैं। मैं कहती हूँ हर महिला असुरक्षित होती है, क्योंकि सरकार और वो पॉलिटिकल पार्टी जो इस तरह का एक्शन लेती है वो साफ तौर पे ये बताती है कि न सिर्फ कि वो महिला अधिकारों, महिला सुरक्षा को लेकर वो गंभीर नहीं है, बल्कि वो ये बताती है साफ तौर पर अपने एक्शन से कि सीधे तौर पर अपनी राजनीति के लिए और अपनी जो चुनावी फ़ायदा है उसके लिए वो उसकी जान को और उसकी आबरू को, उसकी सुरक्षा को पूरे तरीके से उसके साथ खिलवाड़ कर सकती है, जब तक कि उसको वोट मिलते रहें और वो वापस सत्ता में, वापस सरकार में आती रहे।
पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।